हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि आप आईडी मनी एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी जीरो कमीशन के साथ में। इसी के साथ में दोस्तों हम यहाँ पर ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पर से आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पर आप ऑटो पे मोड में कैसे डाल सकते हैं। मैन्युअली किसी भी फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक बार सेट ऑटो पे को ऑप्शंस इनेबल करने के बाद में दोस्तों आपको सिर्फ चिल मारना है, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट होकर के सिर्फ फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियोस में पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर से देखेंगे। इसी के साथ में दोस्तों ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम और कितना खर्चा होता है दोस्तों वो भी आज के इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो दैट दोस्तों आप इस वीडियोस के स्टार्टिंग टू एंडिंग तक बने रहिए। आज के इस वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि आप आईडी मनी के जरिए म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे उसको यहाँ पर सेट ऑटो पे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जेस की। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप आईडी मनी के जरिए किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर से आपसे आईडी मनी यहाँ पर से 0% चार्ज करता है, यानी कि आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर से आपको आईडी मनी एप्लीकेशन पे सारे जो म्यूचुअल फंड्स है वो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आपको आईडी मनी एप्लीकेशन पे काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर से आप बेस्ट एंड टॉप एंड वेल नोन म्यूचुअल फंड हाउस सिलेक्ट कर सकते हो और बेस्ट कैटेगरी से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर से चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को हम यहाँ पर से देखेंगे। तो दोस्तों आप भी जो वीडियो से आराम से चिल मार के देखना दोस्तों, ताकि आप भी एक्यूरेट इन्वेस्ट कर पाए। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि आईडी मनी एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट कैसे ओपन करें, अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कैसे करें, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमने यहाँ पर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपको वीडियो के ऊपर आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आप उस वीडियोस को वॉच करके अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आप जब यहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्री में यूएस स्टॉक्स भी मिलेंगे। कैसे? तो दोस्तों ये जानने के लिए आप इन दोनों वीडियोस को जरूर वॉच करें। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको अपने आईडी मनी एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर छोटा सा स्क्रॉल करेंगे, देन यहाँ पर आपको एक टोटल इन्वेस्टमेंट का एक पूरा बास्केट मिल जाता है दोस्तों, जहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल रहा है म्यूचुअल फंड का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा दोस्तों, जहां पर आपको ऊपर बता रहा है कि यहाँ पर आप आईडी मनी एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, वो भी जीरो कमीशन के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपने यहाँ पर एक्सटर्नल कहीं पर भी अगर म्यूचुअल फंड थर्ड पार्टीज के जरिए भी कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है, जस्ट लाइक ग्रो ऐप, अपस्टॉक, तो उसको भी यहाँ पर आप क्लिक करके उसको भी यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आईडी मनी पर आपको काफी सारी ऑलरेडी यहाँ पर से आईडी मनी ने यहाँ पर से बास्केट बना करके रखे जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों किसी का पर्सन का क्या होता है कि किसी को यहाँ पर हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, तो यहाँ पर आपको बास्केट मिल जाता है। इसी के साथ में किसी को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, किसी को यहाँ पर शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होता है, किसी को अपने यहाँ पर से वेल्थ को बिल्ड करना होता है तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है, किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर से आपको इंडेक्स फंड, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड ग्लोबल फंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर से आपको टॉप इंडेक्स भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी 50, अदर्स ग्लोबल यूएस इंडेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर छोटा सा रिस्क लेना चाहते हैं, काफी कम रिस्क लेना चाहते हैं, देन यहाँ पर आपको डेप्ट फंड्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी के बाद में यहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइड के लिए हाइब्रिड फंड्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी के नीचे हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो पॉपुलर जो फंड हाउसेज है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये ऑलरेडी यहाँ पर सब बास्केट है जो यहाँ पर आईडी मनी ने आपके लिए और इजी करने के लिए यहाँ पर सब बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं, इस कैटेगरीज के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट
कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका यहाँ पर से कोई फेवरेट म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि मैं यहाँ पर से अभी सर्च करूंगा यहाँ पर से सर्च इंजन पे टाटा डिजिटल फंड, तो वो यहाँ पर से आपको ऊपर डाल देना है। ठीक है, डालते ही दोस्तों यहाँ पर से IND मनी हमें यहाँ पर से दिखा देगा काफी सारी ऑप्शंस। तो आपको दोस्तों जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें तब यहाँ पर से आपको चूज करना है दोस्तों डायरेक्ट ग्रोथ फंड्स। जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च किया था टाटा डिजिटल इंडिया फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ। तो ठीक है, तो इस पर हम अभी दोस्तों यहाँ पर से क्लिक कर देंगे ऊपर वाले पे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा और ऊपर हमें यहाँ पर से दिखा रहा है कि जीरो कमीशन फंड, यानी कि आप IND मनीज के जरिए जब इस फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तब यहाँ पर आपको एक पैसा भी जो है आपको IND मनी को नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस फंड के रिटर्न्स चेक कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 3 मंथ में से फंड ने यहाँ पर से किस तरह का परफॉर्म किया, 1 ईयर्स में किस तरह का परफॉर्म किया, 3 मंथ में, 5 ईयर्स में, पूरा परफॉर्मेंस वगैरह आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसी के बाद में अगर दोस्तों अगर आपको इसके फंड के अकॉर्डिंग डिटेल्स चाहिए देन यहाँ पर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर से नीचे लिख करके आ रहा है डिटेल्स, इसको आपको इस पे आपको उंगली रखनी है, उसको ऊपर ड्रैग कर देना। जैसे आप ऊपर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपने इस फंड में मंथली SIP से करते 1000 रुपीज की आज से 5 साल पहले, तो दोस्तों यहाँ पर से आपके इस फंड में बन जाते ऑलमोस्ट 1.53 लाख रुपीज। वहीं पर अगर आपने FDs में इन्वेस्ट किया होता तो FDs में आपका यहाँ पर बन जाता 78.42,000 रुपीज है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप SIPs के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं एंड लमसम के जरिए आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हैं FD से म्यूचुअल फंड्स को। इसी के बाद में दोस्तों इस फंड के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस फंड का एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, इसका बेंचमार्क क्या है, इसने अब तक कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, इस फंड में आप मिनिमम SIPs एंड लमसम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका एग्जिट लोड क्या है वगैरह, यहाँ पर आपको काफी कुछ ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसी के बाद में दोस्तों ये जो फंड है यहाँ पर से इक्विटी में कितना % इन्वेस्ट करता है, डेप्ट में कितना इन्वेस्ट करता है, इसी के बाद में ये जो फंड है यहाँ पर से कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप सेक्टर्स एलोकेशन भी चेक कर सकते हैं, यानी कि ये जो फंड है कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ये जो फंड है वो कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पूरी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में दोस्तों इस फंड को यहाँ पर से कौन मैनेज कर रहे हैं, इस फंड का फंड हाउस की डिटेल्स यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इस फंड का एलोकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस फंड का पूरा ओवरव्यू डिटेल्स अब तक इस फंड ने यहाँ पर कितना पैसा इकट्ठा किया वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसी एक ही प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है दोस्तों जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर से कोई भी गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं है कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है या फिर अदर्स डिटेल्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आप जो है IND मनी के जरिए म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर से लमसम, दूसरा है SIPs के जरिए और तीसरा है यहाँ पर से बूस्टर STP। तो दोस्तों आज के वीडियोस में दोस्तों हम जो है यहाँ पर से लमसम और SIPs के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट दोस्तों अगर आप जो इस फंड में एक बड़ा अमाउंट वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो दोस्तों, देन यहाँ पर आप लमसम पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लमसम जो है मिनिमम जो है 5000 रुपीज है, इसके ऊपर आप यहाँ पर कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम 5000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप दोस्तों अगर मेरी तरह यहाँ पर अगर SIPs के जरिए एवरी मंथ इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आप SIPs पर क्लिक कर देंगे। SIPs पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों इसका जो यहाँ पर SIPs अमाउंट है मिनिमम 150 रुपया है दोस्तों, तो यहाँ पर आप मिनिमम 150 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर दोस्तों आपकी इच्छा, आप जितना बढ़ाना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाता है फर्स्ट SIPs डेट, यानी कि आपकी फर्स्ट SIPs डेट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी जो फर्स्ट SIPs डेट है हम यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट मंथ की
7 डेट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर से काफी सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर से डेट हम कौन सी सिलेक्ट करें जिसकी वजह से हमें यहाँ पर से अच्छा रिटर्न्स मिले। तो दोस्तों ऐसा कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं होती है जिस डेट को यहाँ पर से आप इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर से आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर से आपको वही डेट दोस्तों सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आप यहाँ पर से कंफर्ट फील करें इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर अगर लोकल लैंग्वेज में कहूं तो आपको यहाँ पर से वही डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपके बैंक में पैसे पड़े हुए और आपको सैलरी मिल चुकी हो। ठीक है, ऐसी कोई भी दोस्तों स्पेसिफिक डेट नहीं होती जिस स्पेसिफिक डेट में हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना ही होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई डेट पता है तो प्लीज आप मुझे बता देना, मैं वो डेट सिलेक्ट कर दूंगा। राइट, तो दोस्तों डेट सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे इस बॉक्स पे एग्री पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपकी बैंक आ जाएगी दोस्तों, जो यहाँ पर आपने एनडी मनी पर अकाउंट ओपन करते वक्त सिलेक्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक सिलेक्ट कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपकी यहाँ पर सबसे पहले तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, जिस बैंक अकाउंट से आपका यहाँ पर पैसा डिडक्ट होकर के इसमें इन्वेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर से आपको एक अमाउंट लिमिट का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, जहां पर से यहाँ पर आप लिमिट लगा करके मैक्सिमम आप यहाँ पर से बता सकते हैं कि मैक्सिमम मेरी अकाउंट से कितने पैसे डिडक्ट होकर के इस फंड्स में इन्वेस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर 3000 रुपीज अगर रखता हूं तो मेरी बैंक अकाउंट से एवरी मंथ 150 रुपीज डिडक्ट होकर के इस फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे, तब तक जब तक मेरी यहाँ पर से लिमिट पूरी नहीं हो जाती है। यानी कि मेरी बैंक अकाउंट से मैक्सिमम 3000 रुपीज ही डिडक्ट होंगे दोस्तों एवरी मंथ 150 रुपीज के तौर पर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप अपनी लिमिट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर हम सिर्फ 1000 रुपीज की ही लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर जनरेटिंग वेरिफिकेशन लिंक, यानी कि हमारा जो प्रोफाइल है यहाँ पर प्रोसेस में अभी चल रहा है। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर से आपको जो ऊपर यहाँ पर टाइमर आ रहा है दोस्तों, टाइमर के हिसाब से यहाँ पर आपको वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइमर कंप्लीट हो चुका है और हमारा यहाँ पर से वेरिफिकेशन से लिंक जो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी है वो ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी के जरिए प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप गूगल पर लॉग इन करके भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको प्रीफर करूंगा कि यहाँ पर आप ईमेल वेरिफिकेशन कोड के जरिए इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो अभी जो हम यहाँ पर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर दोस्तों आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा दोस्तों, वो कोड यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो दोस्तों हमारे ईमेल आईडी पर यहाँ पर 6 डिजिट का यहाँ पर से वेरिफिकेशन कोड आ गया है दोस्तों। इसको हम यहाँ पर से कॉपीज करेंगे और वहां पर इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो वेरिफिकेशन कोड हमारे ईमेल आईडी पर आया दोस्तों वो हमने यहाँ पर से इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तभी हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर से जो है इसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है दोस्तों, जहां पर आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स वापस एक बार वेरीफाई कर लेना है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर एसआईपी से अमाउंट सिलेक्ट किया था 150 रुपीज, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर डाला था 1000 रुपीज, यानी कि हमारा यहाँ पर एवरी मंथ बैंक से 150 रुपीज डिडक्ट होता रहेगा 1000 रुपीज लास्ट तक। ठीक है, इसी के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप अपनी स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं और एंडिंग डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आप जो है अपना यूटिलिटीज कोड एंड आपको जो बैंक से पैसा डिडक्ट होगा वो ये भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप पूरा वेरीफाई कर लेने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जो बॉक्स आ रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा दोस्तों। तो इसको जो है आपको ऊपर स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको इस टिक पर क्लिक कर देना है और टिक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम जो यहाँ पर ऑटो पे का जो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको इनेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वन टाइम यहाँ पर आपसे आपकी बैंक जो है आपसे यहाँ पर से चार्ज लेगी दोस्तों, जो है 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी जो होता है दोस्तों। यहाँ पर से 118 रुपए यहाँ पर आपसे एक बार चार्ज किए जाएंगे दोस्तों। वो किस लिए चार्ज किए जाएंगे दोस्तों? ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस एज पर योर बैंक फॉर्म, यानी कि जो आपके जो अमाउंट है वो बैंक से ऑटोमेटिकली एवरी मंथ डिडक्ट होकर के आपके जो फंड्स में इन्वेस्ट होगी दोस्तों। इसके लिए यहाँ पर से आपका एक बैंक का ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है दोस्तों, जो आपसे बैंक यहाँ पर चार्ज करती है। तो दोस्तों ये वन टाइम चार्जेस होता है दोस्तों, जो यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस टिक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर टिक पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये आपको आपके बैंक अकाउंट के बिल डेस्क पर लेकर के जाएगा, जहां पर से ऊपर आपको यहाँ पर से पेमेंट दिख रहा है 118 रुपए। 118 रुपए आपको यहाँ पर से पे करने पड़ेंगे। तो 118 रुपए पे करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो ये पेमेंट है आप यहाँ पर से आपके डेबिट कार्ड या फिर आपके क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम जो है यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड के डिटेल्स जो यहाँ पर हम अपने इंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर लिए। इंटर करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर से मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर से आपको ऑथेंटिकेट पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इंटर करके दोस्तों यहाँ पर से आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही वहां पर आप पूरा पेमेंट कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा दोस्तों, जहां पर हमारा जो ऑटो पे है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम दोस्तों अभी यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा दोस्तों, जहां पर हमारा जो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड में एवरी मंथ 150 रुपीज की जो एसआईपी है यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरी बैंक अकाउंट से डेबिट होकर के यहाँ पर से क्रेडिट हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर से अगर आपको चेक करना है कि मैंने जिस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था उसका अभी यहाँ पर से क्या चल रहा है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अगेन म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने यहाँ पर से 3 ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों, माय फंड्स, इन्वेस्ट एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपका जो फंड्स है वो सक्सेसफुली यहाँ पर से प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों 5-6 दिन के बाद, तो वो जो आपका फंड है यहाँ पर से माय फंड में दिखाएगा। और अगर आपका जो फंड है यहाँ पर अगर प्रोग्रेस में होगा देन आपका जो फंड है वो ट्रांजेक्शन में यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो अभी जो हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देंगे। ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आ रहा है पेंडिंग इन प्रोग्रेस ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी जो हमने यहाँ पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड में जो हमने यहाँ पर एसआईपी के जरिए ऑटो पे किया वो अभी जो हमारे यहाँ पर इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है। और दोस्तों जैसे यहाँ पर प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद में ये जो फंड है हमारे माय फंड्स में दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप काफी इजी तरीके से आईएनडी मनी के जरिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हमने इस प्रोसेस को काफी इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कंप्लीट किया। अभी दोस्तों बात करें चार्जेस की, तो दोस्तों इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा खर्चा लगा है 118 रुपए, जो हमसे यहाँ पर से चार्ज किया है बैंक ने। जब दोस्तों हम किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर हम अपना सेट ऑटो पे को इनेबल करते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जहाँ पर से बैंक हमसे यहाँ पर से चार्ज लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे जो है यहाँ पर से हमारी बैंक ने 118 रुपए यानी कि 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी 118 रुपए होते वो हमसे यहाँ पर से बैंक ने चार्ज किए। और दोस्तों आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड्स में सेट ऑटो पे को इनेबल करते ये चार्जेस दोस्तों आपको देने ही पड़ते, चाहे यहाँ पर से आप बैंक के जरिए प्रोसेस को कंप्लीट करो या फिर आईडी मनी के जरिए करो या फिर अपस्टॉक के जरिए करो या फिर सिर्फ ग्रो के जरिए करो, ये चार्जेस आपको देने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा भी जो है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सेट ऑटो पे को इनेबल करने के लिए 118 रुपए का चार्जेस लगा है। और ये चार्जेस दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वन टाइम चार्जेस ही होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको एक पैसा भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप भी जो है किसी भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप IND मनी एप्लीकेशन को चूज करके उसमें इसी तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको IND मनी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी से बना है बास्केट आपको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी जो इन्वेस्टिंग है वो आसान हो जाती है और किसी भी फंड्स में इन्वेस्ट करना और भी आसान हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको आज के इस वीडियो से सीखने मिला रहेगा कि हम यहाँ पर से कैसे IND मनी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, दुख है, तकलीफ है, दर्द है दोस्तों, देन आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पर आपको कुछ भी सजेशन है, किसी भी अदर से प्लेटफॉर्म का रिव्यूज कराना चाहते हैं दोस्तों, देन आप उस टॉपिक को भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो इस वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में जरूर शेयर करना ताकि वो भी बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके उसमें इजीली इन्वेस्ट कर पाए। और दोस्तों इस वीडियोस को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।